नमस्कार दोस्तों, पारस और ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाभ हानि प्रतिशत निकालने के बारे में, यानी लाभ और हानि प्रतिशत किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 20 रुपये की किताब को खरीदकर 30 रुपये में उसे बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो हमसे वह पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं। तो व्यापारी ने जो है 20 रुपये की किताब को खरीद कर, यानी इसका जो CP है यानी कॉस्ट प्राइस है वो है 20 रुपये, और कितने में बेच दिया, 30 रुपये में बेच दिया। तो जब भी हम लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो खरीदी मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर निकालते हैं। यानी 20 रुपये में अगर लाया है और 30 रुपये में अगर उसने बेची है तो उसको लाभ कितने का होगा, लाभ हुआ उसका 10 रुपये। तो चूँकि उसने रुपये में लाभ नहीं पूछा है हमसे पूछा है प्रतिशत में लाभ। तो लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, यानी प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, हमेशा एक ही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ इंटू 100, और नीचे क्या होगा यहाँ क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो आपको ध्यान रखना, भले ही लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, नीचे आपको कॉस्ट प्राइस रखना है यानी क्रय मूल्य रखना है, यानी खरीदी मूल्य रखना है। तो चूँकि हमारा जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है, 10 रुपये का लाभ हुआ है इंटू 100, भले ही कुछ लाभ हो चाहे हानि हो, हमको ऊपर रखना है क्रय मूल्य। मैंने आपको बताया लाभ हो चाहे हानि हो, क्रय मूल्य क्या आएगा हमारा नीचे, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 20। बिंदी से बिंदी 2 से हम काट देंगे, 2 पंजे 10, 1 0। लाभ प्रतिशत कितने का हुआ, 50% का लाभ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इसे खुद करने का प्रयास कीजिए। आपके जो है मोबाइल स्क्रीन पर टाइमर लग चुका है, केवल 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। उम्मीद है ये सवाल आप लोगों ने कर दिया होगा। तो सवाल है, एक साइकिल को 1500 रुपये में खरीद कर उसे जो है 1750 रुपये में बेच दिया गया, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ होगा। मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस क्या है 1500 रुपये इंटू सेलिंग प्राइस कितना है 1750 रुपये। तो मैंने आपको बताया इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे, यानी अंतर। अगर 1500 में लाया है और 1750 में अगर बिकी है तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट कितने का होगा, 250 रुपये का। लाभ परसेंट या हानि परसेंट जब भी निकालते हैं तो वो संख्या ऊपर आती है और इंटू 100। आपको ध्यान रखना है कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आएगा, यानी 1500 रुपये। बिंदी से हम बिंदी काटेंगे, बिंदी से हम ये बिंदी काटेंगे। आप कुछ भी आप इसको 250 रख देते हैं, 100 काट दिए, 5 दिए होता है 15, 55 25 1 0। क्योंकि कितना हो गया 50/3 हो गया, तो 3 से 50 जो है विभाजित नहीं हो सकता, तो हम इस प्रकार करेंगे भाग विधि द्वारा। 3 एकम 3 होता है, बचा 2, 3 छंग कितना होता है 18। आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है, ऑप्शन में अगर दशमलव में है तो दशमलव में लाना है, अगर मिश्र भिन्न में है तो आपको इस प्रकार से बनाना है 16 सही 2/3 प्रतिशत का क्या होगा, प्रॉफिट यानी लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रहा है।
कोई वस्तु 60 रुपये में खरीद कर उसे जो है 72 रुपये में बेच दी गई, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा या दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो आप इसको करने का प्रयास कीजिए, केवल 10 सेकंड का आपके पास समय है। उम्मीद है आप लोगों ने ये सवाल कर दिया होगा, बहुत ही सिंपल है। तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, 60 रुपये है, 60 रुपये लिखेंगे। सेलिंग प्राइस जो है वो है 72 रुपये। तो चूँकि 60 रुपये में लेकर आया और 72 में बेची, तो हमको मालूम है लाभ ही होगा, यानी प्रॉफिट ही होगा। कितने रुपए का, 12 रुपये का। क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो जो भी लाभ हो चाहे हानि हो, ऊपर लिखेंगे इंटू 100। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आता है, भले वो प्रॉफिट परसेंट निकालना हो चाहे लॉस परसेंट। नीचे क्या हो जाएगा, 60 यानी 60। डायरेक्ट काटेंगे, 12 पंजे 60, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10। बहुत ही सिंपल है। तो 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ दुकानदार। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रहा है। एक कुर्सी का खरीदी मूल्य 250 रुपये है। 300 रुपये में बेचने पर दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हो। तो स्वाभाविक है, 250 रुपये में लाए और 300 में बिकी, तो लाभ ही होगा। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। उम्मीद है आप लोगों ने सवाल कर दिया हो। तो हमारा जो क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस जो है वो है 250 रुपये, 250 रुपये। तो सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, 300 रुपये। तो मैंने आपको बताया कि 250 रुपये में लाया है और 300 में बेची है, तो लाभ ही होगा कितने का, 50 रुपये। क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। 50 इंटू क्या कर देंगे, 100। नीचे क्या हो जाएगा, इधर 250 आपका। 50 बिंदी से बिंदी काटेंगे, 5 से 25 काट देंगे, 55 25, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10। तो बहुत ही सिंपल है। तो प्रॉफिट कितने का होगा उसे, 20%। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 600 रुपये में खरीद कर उसे 450 रुपये में बेच दिया गया, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत हानि होती है। तो पहले हम प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे थे, अब हानि परसेंट निकालना है। तो ध्यान रखना, भले हम प्रॉफिट परसेंट निकालें चाहे हानि परसेंट निकालें, आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच अंतर देखना है। जो भी हो आपको कॉस्ट प्राइस नीचे रखना है। आप इसे करने का प्रयास कीजिए। तो हम देखते आए, कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, 600 रुपये है, और उसे कितने रुपए में बेच दिया गया, 450 रुपये में बेच दिया गया। तो हमको मालूम चल चुका है 600 रुपये में अगर खरीद कर लाए हैं और 450 रुपये में अगर उसको बेचिए, तो स्वाभाविक बात है हानि होगी। तो हानि कितने रुपए की होगी, 150 रुपये की होगी। तो 150, जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालें या लॉस परसेंट निकालें, हम उसको ऊपर रखेंगे, इंटू कितना हो जाएगा, 100। तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आएगा, यानी क्रय मूल्य या खरीदी मूल्य हमेशा नीचे आएगा। हमारा इससे क्या निकलेगा, हानि परसेंट या लॉस परसेंट। 6 से हम डायरेक्ट काटेंगे, 6 दूना 12, बचा हमारे पास 3, 6 पंजे 30। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 25% का लॉस। क्योंकि रुपये में 150 रुपये की हानि हुई, तो 25%
परसेंटेज में भी क्या होगी, हानि होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल को 1200 रुपये में खरीद कर उसे 600 रुपये में बेच दिया गया, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, यानी लॉस परसेंट आपसे पूछ रहा है। आप इसे खुद करने का प्रयास कीजिए। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो है टाइमर लग चुका है, टाइमर के हिसाब से आप कीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने ये सवाल कर दिया होगा। सवाल है, एक साइकिल को 1200 रुपये में खरीद कर उसे 600 रुपये में बेच दिया गया, तो कॉस्ट प्राइस यानी खरीदी मूल्य 1200 रुपये, 600 रुपये में बेच दिया गया, तो हमको मालूम है क्या होगा, लॉस होगा या हानि होगी कितने रुपए की, 600 रुपये की। 600 रुपये का लॉस होगा, तो 600 इंटू कितना हो जाएगा, 100। मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आएगा, यानी क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस नीचे 1200। तो ध्यान रखना, ये 600 जो हमने लिखा है ये लॉस, 600 रुपये का घाटा हुआ है, यानी हानि हुई। तो बिंदी से बिंदी काटेंगे, 12 से डायरेक्ट काटेंगे, 12 पंजे 60, एक जीरो। कितने रुपए का लॉस हुआ, 50%, यानी 50 रुपये का लॉस हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी को 970 रुपये में खरीद कर उसे 873 रुपये में बेच दी गई, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो ये जो सवाल है आपके होमवर्क के लिए, इसको आप खुद करने का प्रयास कीजिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में जीके के क्वेश्चन भी लेते आने वाला हूँ, और रीजनिंग भी हम पढ़ेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।